अगेन अब हम बात करेंगे एलियनेशन की। सो समटाइम्स वर्कर डू नॉट फील अटैच्ड फॉर with their work. Marx formed a theory for this situation. Discuss the theory. ठीक है, सिंपल है कि एलियनेशन की बात हो रही है कि वर्कर्स अटैच फील नहीं करते अपने वर्क के साथ, तो मार्क्स ने एक थ्योरी दी है, उसके बारे में डिस्कस करो। देन कार्ल मार्क्स propounded the theory of alienation which explained the reduced attachment of workers with their work. एलियनेशन किसे कहते हैं? सोशल ब्रेकडाउन ऑफ नेचुरल इंटरकनेक्टेडनेस बिटवीन ह्यूमंस एंड इट्स प्रोड्यूस इज कॉल्ड एलियनेशन। इसे एलियनेशन कहते हैं। ठीक है, जब ह्यूमंस अपने जो भी वो प्रोड्यूस कर रहा है उसके साथ कनेक्टेड फील नहीं करता, उसे एलियनेशन कह देते हैं। ये सिंपल डेफिनेशन है, इसी से आपको स्टार्ट करना है। अच्छा, डिफरेंट टाइप की एलियनेशन कौन कौन सी हो सकती है? एक है प्रोलिटेरियन एलियनेशन और एक है बुर्जुआ एलियनेशन। When workers do not feel attached to their work and just become nut of a larger machine, then we referred it as proletariat alienation. कार बन रही है, ठीक है, मान लेते हैं BMW बन रही है। एक बंदा इसके टायर बना रहा है, एक बंदा इसकी विंडोज बना रहा है, एक बंदा इसके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बना रहा है। जो ये बंदा टायर बना रहा है, ठीक है, ये बना तो BMW ही रहा है, प्रोडक्शन प्रोसेस का पार्ट है, बट इसे क्या लग रहा है? ही इज जस्ट अ नट इन अ फैक्ट्री। ही इज जस्ट अ नट इन अ फैक्ट्री। फॉर एग्जाम्पल, आपको अब तो पता होगा रोटी बनाने की भी मशीन आ गई है। ठीक है, तो रोटी बनती है, आटा उसमें एक बंदा क्या है कि सिर्फ वो आटे का पाउच काइंड ऑफ बनाता है और उसमें रख देता है। उसका यही काम है, वो बार बार यही कर रहा है उस मशीन में। और एक बंदा क्या है, जो रोटी बन के बाहर आ रही है ना, उसके ऊपर घी लगा रहा है। बहुत सारे गुरुद्वारा इसमें आपको आप देखने को मिल जाएगी, वो सिर्फ इस पे घी लगा रहा है। पूरे पूरे दिन चलती है मशीन। तो ये जो बंदा घी लगा रहा है, ये क्या कभी इस रोटी पूरी पूरी रोटी से कनेक्ट कर पाएगा कि हाँ इसने रोटी बनाई है? नहीं, बस ये घी लगा रहा है इस रोटी के ऊपर जब ये बन के आ रही है। इसका यही काम है, क्योंकि लाखों रोटियां बनती हैं वहां पर। अब यही यहाँ पर प्लोरिटेरियत एलिनेशन की काम है कि अब जो इंसान है ना, वो नट बन के रह गया है मशीन का। खुद ब खुद तो ये रोटी प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। कुछ फीलिंग होती है कि हाँ हमने रोटी बनाई, बट अब वो क्या है, बस घी लगा रहा है। पार्ट ऑफ प्रोसेस हो गया। तो इसकी वजह से कनेक्टेडनेस फील नहीं कर पाता अपने काम के साथ कि यार क्या ही कर रहा हूँ मैं, बस घी लगा रहा हूँ बैठकर रोटी पर। बुर्जुआ एलियनेशन क्या है? देखो, बुर्जुआ क्या है, जो कैपिटलिस्ट है, आपको लगता होगा यार वो तो फ्री है, पर वो भी फ्री नहीं है। स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि सपोज करो इस बंदे ने 5 प्रोडक्ट निकाले थे बहुत क्रिएटिव होके, A B C D E। जो मार्केट फोर्सेस है वहां पर ही 4 प्रोडक्ट बिके ही नहीं। और ये पहला प्रोडक्ट था ए, जो कि इसे कैपिटलिस्ट को इतना पसंद भी नहीं था, बट वो बिक रहा है। अब इस कैपिटलिस्ट को भी जबरदस्ती यही प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना पड़ रहा है, इसके पास भी कोई चॉइस नहीं है अब। व्हेन द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई बिकम एक्सटर्नल टू द कैपिटलिस्ट क्लास, मार्केट फोर्सेस एक्सटर्नल बन गई है कैपिटलिस्ट क्लास से, द कैपिटलिस्ट एलियनेशन इज कंप्लीटेड। इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी ऑफ बुर्जुआ इज डेड बिकॉज मासेस डिमांड सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी बुर्जुआ की भी डेड हो चुकी है। आपने बहुत सारे यूट्यूब चैनल देखा होगा, वो कुछ और करने के लिए स्टार्ट हुए थे, देन वो कुछ और करने लगे। ठीक है, वो मार्केट फोर्सेस है कि भाई हमें तो यही पसंद है, हमें ये वाला कंटेंट तो नहीं चाहिए, हमें दूसरा कंटेंट। सो जब हम कहते हैं कि क्रिएटिव क्लब्स एंड यूट्यूब क्रिएटिविटी एंड सो ऑन, तो वहां पर भी कोई ऐसी क्रिएटिविटी है नहीं। मार्केट फोर्सेस आपको बता रही है कि हमें क्या चाहिए, चुपचाप वो वाला कंटेंट हमें दो। सो वो लोग अपना पूरा पूरा चैनल, पूरा पूरा कंटेंट चेंज कर देते हैं, फिर सेम तरह का कंटेंट डालते हैं क्योंकि उसी पे यूजर्स आ रहे हैं। तो ये दोनों ही तरफ से हमें क्या देखने को मिल रही है? एलियनेशन देखने को मिल रही है। टाइप्स ऑफ प्रोलिटेरियत एलियनेशन कौन कौन सी होती है? एलियनेशन फ्रॉम प्रोड्यूस, एलियनेशन फ्रॉम प्रोडक्शन प्रोसेस, एलियनेशन फ्रॉम स्पीशीज बीइंग, एलियनेशन फ्रॉम प्रोडक्शन रिलेशनशिप। ठीक है, एलियनेशन फ्रॉम प्रोड्यूस कौन सा है? अभी हमने फेटिसिज्म ऑफ कम्युनिटी की बात की थी, वही है एलियनेशन ऑफ प्रोड्यूस। एलियनेशन फ्रॉम प्रोडक्शन प्रोसेस, अभी मैंने आपको बात की, वो रोटी पे सिर्फ घी 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 लगा रहा है। ठीक है, सो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन हैज ओवरशैडोड द प्रोड्यूसर।
ठीक है, वर्कर हैज बिकम अ नट इन अ लार्जर मशीन, ये वो वाली एलियनेशन है। एलियनेशन फ्रॉम स्पीशीज बीइंग, ह्यूमन बीइंग born creative, human being born as a creative being, but कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्रिएटिविटी की ऐसी कोई वैल्यू नहीं होती है। वैल्यू किसकी होती है? प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिट मार्जिन की। ठीक है, कि क्रिएटिव मत बनो, चुपचाप हमें प्रोडक्टिविटी दो और प्रॉफिट मार्जिन दो। ठीक है, ज्यादा क्रिएटिव बनने की जरूरत नहीं है। एलियनेशन फ्रॉम प्रोडक्शन रिलेशनशिप, वर्कर्स आर नॉट अवेयर ऑफ देयर को वर्कर्स कॉन्ट्रीब्यूशन हु आर रिस्पॉन्सिबल ऑफ मेकिंग द प्रोडक्ट। कोई भी एक दूसरे से, जो फैक्ट्रीज होती है ना, बड़ी बड़ी एमएनसीज होती हैं, उसमें दो लोग काम कर रहे हैं, ए और बी, शायद ये एक दूसरे को जानते भी नहीं, अगर डिफरेंट डिपार्टमेंट में, इवन सेम डिपार्टमेंट में होते तो भी नहीं जानते। सो एलिनेशन फ्रॉम प्रोडक्शन रिलेशनशिप, तो एक ही जगह काम करते हुए भी एक दूसरे को नहीं जान रहे। पहले क्या था, लोग गाँव गाँव में रहते थे, एक दूसरे के साइड में खेत होते, पूरा गांव एक दूसरे को जानता था, बात बात करता था। ठीक है, आज दो लोग एक जगह काम कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। thus they lose their sense of collectiveness and feel alienated from workplace itself। सॉल्यूशन क्या है इसके? वर्क आवर्स शुड बी मिनिमाइज्ड, मेकिंग वर्क कंडीशन मोर ह्यूमन, रेवोल्यूशन, जैकी मार्क्स बात करेगा इसकी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्रिटिसिज्म क्या है एलियनेशन के। मैक्स वेबर कहता है कि मैन विल बी प्रोग्रेसिवली एलियनेटेड विद द रैशनलाइजेशन ऑफ सोसाइटी। जब वेबर पढ़ेंगे हम बात करेंगे, वो रैशनलाइजेशन का एक टॉपिक देता है कि जितनी ज्यादा रैशनलाइज होती जाएगी सोसाइटी, मैन विल बी एलियनेटेड। इसका एग्जांपल ये देता है कि ब्यूरोक्रेसी एक्सपेक्ट्स इट्स मेंबर टू एक्ट इन अ फॉर्मलिस्टिक इम्पर्सनल मैनर विदाउट पैशन और हेट्रेड। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी में हम लोग जा रहे हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, तो वो तो कहता ही है कि आपको बहुत ही फॉर्मल मैनर में और इम्पर्सनल मैनर में बिहेव करना होगा यहाँ पर। तो ब्यूरोक्रेट्स एक्ट लाइक मशीन लूजिंग ह्यूमन नेचर, हेंस एलियनेटेड। जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं वो भी मशीन की तरह ही तो बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि इम्पर्सनल मैनर में बिहेव कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा फॉर्मल मैनर में बिहेव कर रहे हैं। अगर कोई बहुत ज़्यादा केस भी आता है ना, जिसमें आपको दिख रहा है कि सपोज करो, कोई एक वुमेन आती है जिसके हस्बैंड डेड हो गए और उसे पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इनकी पेंशन थी जो कि निकलनी है, बट इसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो आप इसकी डायरेक्ट हेल्प नहीं कर सकते। आप कहोगे कि प्रोसीजर फॉलो करो, ये भी तो मशीन की तरह ही एक्ट करना हो गया ना। सो यहाँ पर भी तो एक तरह से आप एलियनेटेड ही है। बट वेबर कह रहा है, बट टू ज्वाइन ब्यूरोक्रेसी इवन आफ्टर नोइंग सच रूल्स एंड रेगुलेशन इज अ पर्सनल चॉइस ना, आपकी खुद की पर्सनल चॉइस है, फिर आप क्यों एलियनेटेड फील कर रहे हो? हेंस एलियनेशन कॉन्सेप्ट इज नॉट एन एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट, ये वेबर कह रहा है। सीडब्ल्यू मिल्स क्या कहते हैं? ही कॉइंड अ व्हाइट कॉलर एलियनेशन, की एलियनेशन तो और भी तरह की है। इवन आप अगर सर्विस सेक्टर वर्कर्स की तरफ चले जाओ, तो वो भी तो अपनी पर्सनैलिटीज ही सेल कर रहे हैं। आप किसी भी शोरूम वोरूम में चले जाओ जो कि सर्विसेज दे रहे हैं, या फिर आप किसी भी आईटी सर्विस में चले जाओ, आपसे वो बात कैसे करेंगे? स्माइल करते हुए, ऑलवेज पे रिस्पेक्ट, इवन आपकी डिमांड्स कैसे भी हो, आप कुछ भी बोल रहे हो उनसे, दे विल बी हाँ यस सर यस सर, इस तरह से। तो वो अपनी पर्सनैलिटी सेल कर रहे हैं वहां पर। जरूरी थोड़ी ना इंडस्ट्रीज में ही हो रहा है एलियनेशन, हर जगह हो रहा है। और वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? टू परस्यू रिवॉर्ड फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। men and women prostitute sell their personalities in pursuit of personal gains. We rate personalities of Uber driver, Swiggy delivery boy through their services, through their service delivery, and give ratings. So alienation not necessarily means disattachment from work, but a way to pursue more reward. ठीक है, सो ये वाला पॉइंट भी आप लिख सकते हो, इसमें से जो भी आपको एग्जांपल पसंद आए वो लिख लेना। ये एलियनेशन का था। अब एक और है एलियनेशन में, क्रिटिकली एक्सेस करो मार्क्सियन थ्योरी ऑफ एलियनेशन को।